मैं ये कहता हूं कि हमारे देश में 4 स्तंभ है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये तीनों में गिरावट आई आजादी के बाद से, न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी, विधायिका में भी। इसको चेक करने का काम मीडिया का रहा हमेशा से। जनता की नजर में मीडिया जो छाप देता था, जो दिखा देता था, वो ब्रह्मा की लकीर हो जाता था कि ये सही कह रहा है। इसने अगर किसी प्रधानमंत्री को चोर कहा है तो वो चोर है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मीडिया को सरकारों ने अपने हिसाब से ढालने का काम शुरू कर दिया। अब न्यायपालिका में जज अगर भ्रष्टाचार करता है तो मीडिया के जो बड़े घराने हैं वो इसलिए उसको नहीं उठाते हैं कि कल को जो है मेरे यहाँ ईडी के छापा न पड़ जाए, सीबीआई का ना हो जाए। ऐसे ही बीजेपी या कांग्रेस किसी पार्टी का नेता भ्रष्ट होता है तो उसका मनपसंद जो पसंदीदा मीडिया होता है वो उसको हाईलाइट नहीं करता है। मीडिया का मतलब ये है कि अगर गोयनका साहब का पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उनका कोई पत्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसका फोटो छपना चाहिए कि ये इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, इंडियन एक्सप्रेस में इसने गलत काम किया, ये भ्रष्ट है, बेईमान है, ये समाज को दूषित कर रहा है। पत्रकारिता ये नहीं सिखाती। मैं तत्काल प्रभाव से इसको जेल भेज रहा हूँ। किसको कहना चाह रहे हैं आप? है मीडिया को, सारे मीडिया को। अगर मैं पत्रकार हूँ, सुन लीजिए, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पेपर का नाम है सरोकार मीडिया, 3 जगह से निकलता है। मैंने पेपर के कार्ड बांटे हैं लोगों को, अच्छे लोग भी हैं, किसी का कैरेक्टर तो हमें पता नहीं है, बुरे भी हैं। एक लड़का चोरी में पकड़ा गया, थाने से फोन आया कि भाई आप क्या काम करता है? हमने हाँ करता है। कहने इसने ऐसा काम किया, हमने बंद कर दो, बंद कर दो। हम उसको प्राश्रय नहीं देंगे। और अगर आप मेरे साथ मीडिया में हो और आप जांच कर रहे हो, पुलिस आपको लठ मारती है, मैं पुलिस को लठ मारूंगा कि मेरे आदमी को तूने कैसा किया। आपको अपने कर्तव्य का और अपने एथिक्स का, अपने प्रोफेशन का मानहानि जो है, 1 नंबर का भ्रष्ट है, बेईमान है, गलत तरीके से उसने पैसा कमाया है सरकारों की मदद से। लेकिन एक चीज और जोड़ूंगा, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, कमोबेश लाल बहादुर शास्त्री और 1-2 प्रधानमंत्रियों को छोड़ दो तो सब प्रधानमंत्रियों ने अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी हैं। इंदिरा गांधी ने अंबानी साहब के पिता को आगे कर दिया, मुझे पूरी कहानी पता है। वो फुटपाथ पे सिंदूर बेचते थे, मंगलसूत्र बेचते थे धीरू भाई। आज वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक कैसे हो गए? कहीं ना कहीं। अरे सुनिए, जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनो, मेहनत की है। आप ये चला रहे हो यूट्यूब चैनल, क्या आप रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी की तरह 2000-20,000 करोड़ का चैनल खोल सकते हो? बताओ, जवाब दो। आपका सवाल का जवाब दोनों का दे रहा हूं। खोल सकते हो? आप ऐसे ही करोगे? सुनो सुनो यार, घुमाओ नहीं, यही तो गंदी बात होती है। आप जवाब सुनो, 1000 सवालों का जवाब दो। आप अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। उस लेवल से ज्यादा बड़े पत्रकार बन सकते हो आप, लेकिन उस तरह का ऐश्वर्य, उस तरह का पैसा, उस तरह की डिग्निटी, उस तरह के सोर्स नहीं कर सकते। क्या कहना चाहते हो आप उनके बारे में? हम उनके बारे में कहते हैं कि उनको दोनों को सरकार का प्राश्रय है, पैसा है। हमें अगर आज कोई आदमी पैसा दे दे, हम जितने चैनल है उनसे अच्छा चैनल निकाल दूंगा। आप जैसे लोगों को मानना है कि मोदी के उनको सपोर्ट करता है? 110% सपोर्ट करते हैं। पूछते रहो, आप एक एक करके पूछो। हाँ, 110% सपोर्ट करते हैं। किसमें? आपको कैसे लगता है वो सरकार से चलेगी? हमको ऐसे लगता है कि हम उनकी नस्लें जानते हैं। हमको ऐसे लगता है कि जो बड़े पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम लाइन के, वो हमारा फोन उठाते हुए डरते हैं। आप 10 सवाल पूछो, 1000 पूछो, मैं जवाब दूंगा। वो अगर ईमानदार पत्रकार है तो मैं कोई गाली तो बक नहीं रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। राष्ट्रवादी पत्रकार है सब? कौन? जिनकी आप बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादिता की परिभाषा क्या है पहले ये उनसे पूछ लो। राष्ट्रवादी की परिभाषा मेरे हिसाब से ये है, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहे। अगर अपना भाई भी चोर है तो उसका फोटो, अपना वीडियो अपने चैनल पे डाल दे कि इसने गलत काम किया, इसको जेल जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति ये होती है। राष्ट्रवादी मीडिया बताते हैं। राष्ट्रवादी मीडिया मेरे हिसाब से आप लोग हो, क्योंकि एक राह चलते आदमी को किसी भेदभाव से कि दलित है कि मुस्लिम है कि हिंदू, आप लोगों ने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा। तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता ये है। लेकिन सरकारें इनसे दहशतज़दा होकर इन पे भी नकेल कसना चाह रही हैं। तबकि लोकतंत्र को इस वक्त मजबूती दे रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की खबर ब्रेक होने के बाद मेन स्ट्रीम वाले पीछे पीछे लग जाते हैं कि भाई ये बढ़िया नोट मिल गया। अब आप लोगों ने ये 10 कैमरे हैं, हमें तो इतनी तवज्जो दे दी क्योंकि आप ईमानदार हो। आपको कुछ विचार चाहिए या कुछ बात चाहिए, हमें कोई चैनल बुलाता नहीं है, क्योंकि अगर बुलाएगा तो मैं राष्ट्रहित की बात कहूंगा, उसमें राहुल को भी लपेटूंगा, मोदी जी को भी लपेटूंगा। Am I right? मोदी जी को यूं लपेटेंगे कि मोदी जी ने जिन
आकांक्षाओं अभिलाषाओं पे मोदी जी को जनता ने दूसरी बार चुना, उस पर वो खरे नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे बताइए? वो इसलिए नहीं उतरे कि हमारे यहाँ रोजगार का रेशियो जो है डाउन हुआ है। रोजगार के मेले लग रहे भारत हाँ, में। मेले तो केजरीवाल भी लगाता है। जो अपने कंडक्टर, ड्राइवर और शिक्षकों को पक्का नहीं कर पाया, वो नए लोगों को रोजगार क्या देगा? मेला ठेला तो अडानी के चैनल रोज लगाते हैं, अडानी का इंटरव्यू रोज चलाते हैं, तो क्या उसको सत्य मान लोगे मेरे भाई? अरे आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है तो आप लोगों को बढ़िया सुविधा दे दे और सोशल मीडिया को आत्मनिर्भर बना दे, पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष हो। नहीं, आपने रोजगार की बात हाँ, की, तो रोजगार। लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हो। अच्छा, विदेशी इन्वेस्टमेंट कंपनी, जवाब सुनिए, G20 होने जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश को दुनिया की कंट्री मेजबानी सौंप रही है। समझिए, आप तो फिर आलोचना कर रहे हैं भैया, जो अच्छाई है हद हो गई, पत्रकारिता कर रहे हो, जो सत्य है वो कहना चाहिए, जो गलत है वहां उस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मोदी जी क्या गलत कर हाँ, रहे हैं? मोदी जी ये गलत कर रहे हैं कि जो आतताई प्रवृत्ति के लोग हैं उनको संरक्षण अप्रत्यक्ष तौर पे मिल रहा है। दूसरी गलती सुनिए, ईडी और सीबीआई कि अगर 541 मामले मान लीजिए ईडी के हुए, तो कम से कम 20 मामले बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी दर्ज करते, तो एक परिलक्षित होता कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अपने दलों के लोगों को भी ईडी और सीबीआई में लपेटा जा रहा है। लपेटा तो जा रहा है ईडी से। हाँ, कितने में? तेजस्वी को लपेट दिया। अरे भाई, हम बात कर, राष्ट्रवादी नेता है। ये किसने कहा आपसे? उनको किसने, ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दिया? निर्माण में काम कर रहा है सभी। कौन सा राष्ट्र निर्माण? कोई राष्ट्र निर्माण, जहाँ पे वो गलत है वो मैं गलत कहूंगा। मुझे मालूम है आप वो क्लिप लेना चाहते हो क्या मोदी जी की आलोचना करें, मैं बिल्कुल करूंगा। जहां वो गलत है आलोचना करूंगा, लेकिन कुछ मामले में अगर वो अपनी पार्टीगत नीतियों के हिसाब से है तो मजबूत है। चोर उचक्के, अपराधी, धार्मिक प्रवृत्ति के कट्टर लोगों को वो इकट्ठा किया गया, काबिलियत है। राहुल गांधी की ये नाकाबिलियत है कि वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। डंका बज रहा है भारत का पूरे विश्व में। हाँ, भारत का डंका पूरे विश्व में बजे, इसकी मैं भी अपेक्षा करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बजना चाहिए, लेकिन मेरे भाई वहां डंका बजाने से पहले यहाँ तो लंका ना लगाओ, यहाँ तो डंका बजा दो। किसके लंका लगा? नहीं, लगा दी? जो लोगों को, अच्छा ये इसका जवाब हम दे रहे, जिन लोगों को रोजगार नहीं है या महंगाई की मार से 10,000 रुपए तनख्वाह है, बीवी है, बच्चा है, पढ़ाने में उनको असुविधा हो रही है, उन लोगों के ऊपर जो है अत्याचार है। उनकी सर्वे करके उनको अनाज भीख में ना दो। 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे यार, मैंने आपके सवाल से पहले जवाब दे दिया मान्यवर। आप अगर जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो तो उससे बेटर ये है कि 40 करोड़ लोगों को या 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे, तो वो खुद खरीद लेंगे। रोजगार घर भी बना रहा है, सारे काम बढ़िया तो कर रहे हैं, क्या नहीं तो जो काम बढ़िया कर रहे हैं, सबका विकास हो रहा है देश में। अच्छा, सबका साथ, ऐसी सरकार, जवाब सुनिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मैंने पूरा दायरा बता दिया आपको। बीजेपी बहुत माइंडेड पार्टी है, वो किस्तों में नारे जो है फ्लोट करती है, ठीक, किस्तों में, कि इस लोकसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा, इस लोकसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। वो चीजें पूरी नहीं भी होंगी तो नई चीज में जनता आकर्षित होके हमें वोट देगी। आज नहीं, हमेशा राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए मेरे भाई, आज नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आज राष्ट्र सरकारें डरती थी किस चीज से? कौन सा विदेशी? हमारे जो नेता है, हमारे जो मोदी जी है, पूरे विदेश में नाम है उनका। अच्छा, विदेश में नाम है तो और देश जो है क्या यहाँ नहीं? क्या मनमोहन जी और इंदिरा जी, नेहरू जी और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान नहीं था? हम तो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी से 1000 दर्जे समझदार, देश को साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री थे। उनके पद चिन्हों पे अगर मोदी जी चले तो 24 नहीं 50 साल तक जो है उनको सत्ता को कोई नहीं हटा सकता। भारत मदद नहीं लेता किसी से। अरे भाई, आप सवाल, आपने सवाल मुझसे, अरे तो भैया भीख ना मांगना अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर मोदी जी ने इस लायक देश को पहुंचा दिया तो उनके लिए ताली।